राधे राधे दोस्तों। आज हम विसर्ग संधि का अगला पार्ट 2 पढ़ेंगे दोस्तों। हमने विसर्ग संधि के 3 नियम की बात की थी। इस वीडियो में आज चौथा नियम है दोस्तों। ये है हमारा नियम, यदि ई या उ यानी ई के बाद में क्या होना चाहिए दोस्तों, विसर्ग होना चाहिए, या फिर दोस्तों उ के बाद में क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए। इस प्लस के बाद में यानी प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ई या उ के बाद में विसर्ग होना चाहिए और प्लस के बाद में द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि या तो दोस्तों के हो सकता है, या दोस्तों पे हो सकता है, या दोस्तों में हो सकता है। ये तीनों हो सकते हैं दोस्तों। इनमें से द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो क प म है ना, तो इनमें से कोई भी हो सकता है ना। तो दोस्तों इस प्रकार की कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, शे का क्या होगा, आगमन होगा। यानी इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इस नियम में शे का आगमन होगा। यानी इस प्रकार के शे का आगमन होगा। हम दोस्तों एग्जाम्पल लेकर के अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, आयुष्मान, आयु प्लस मान। और एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, जैसे वपु प्लस मान। तो दोस्तों इसमें देखिएगा यहां पर उ है, क्या है दोस्तों, उ, यानी यहां पर आयु है ना, आयु वपु है ना। तो दोस्तों यहां पर क्या है, उ है, क्या है, उ है। यहां पर नियम क्या कह रहा है, उ होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, यहां पर विसर्ग है, नियम क्या कह रहा है, विसर्ग होना चाहिए, है ना। दोस्तों प्लस के बाद में क होना चाहिए, या फिर पे होना चाहिए, या में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा में है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर में है। तो दोस्तों नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है शे का आगमन होगा। क्या होगा, शे का आगमन होगा। तो यहाँ पर जब शब्द बनेगा तो यहाँ पर शे का आगमन हो जाएगा। दोस्तों आयुष्मान बन जाएगा। क्या बन गया, आयुष्मान। इसी प्रकार से यहाँ पर वो है और विसर्ग है, प्लस के बाद में मैं है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, शे का आगमन हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा वपुष्मान। इसी प्रकार से दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे चतुष प्लस कोण। तो दोस्तों इस बार देखिएगा उ है, क्या है, उ है ना। उ के बाद में क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए। यहाँ पर ई हो सकता है, यहाँ पर उ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर उ है, उ के बाद में विसर्ग है, इसके प्लस के बाद में क, तो यहाँ पर भी क्या है, क। तो ये एग्जाम्पल इसमें क्या हो गया, प्रथम शब्द द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या होगी दोस्तों, क। यहाँ पर द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क या प या में, तीनों में से कोई हो सकता है। इस एग्जाम्पल में कहा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, शे का आगमन होगा। क्या होगा, शे का आगमन होगा। तो हमारा एग्जाम्पल बनेगा चतुष्कोण। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, ज्योति प्लस मति। दोस्तों शब्द सार्थक होना चाहिए, है ना। यहाँ पर दोस्तों इस बार देखिएगा प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है, ई है। जैसे मैं इसको अलग करूं, ज्योति को ज्योत से अलग किया, ई, तो ज्योत बन गया। तो यहाँ पर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है, ई है। क्या है, ई है। ध्यान रखना दोस्तों, प्रथम शब्द की ध्वनि अंतिम ध्वनि ई है, याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि ते नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ते व्यंजन है।
व्यंजन के साथ में स्वर है, वो जो ई मिल रखा है, तो ई के बाद में यहाँ पर क्या है, विसर्ग है। तो ये एग्जाम्पल क्या दे रहा है, ई के बाद में विसर्ग होना चाहिए और प्लस के बाद में मैं होना चाहिए, प्लस के बाद में मैं है इस बार, या के पे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा श का आगमन होगा, क्या होगा, श का आगमन होगा। तो हमारा एग्जाम्पल बना ज्योतिषमती। ये हुआ दोस्तों हमारा नियम। दोस्तों इसी का एक और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, जैसे चतुपलस पथ। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, चतु के अंदर उ है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि उ है, यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर भी विसर्ग है, और यहाँ पर प है, और यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, प है, यानी क प न की कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, श का आगमन होगा। तो यह हो गया दोस्तों चतुष्पद। तो दोस्तों हमने सभी के एक एक या दो दो एग्जाम्पल कर लिए हैं। पे का एग्जाम्पल हमने ये कर लिया है ना, और क का एग्जाम्पल हमने दोस्तों यहाँ पर कर लिया, और मैं का एग्जाम्पल दोस्तों हमने ये कर लिया। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगला नियम लेता हूँ दोस्तों, जो इसी प्रकार से है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा। इस बार क्या हो रहा है दोस्तों, याद कीजिएगा, पांचवा नियम कह रहे हैं दोस्तों विसर्ग संधि का, यदि ए के बाद में विसर्ग होना चाहिए या आ होना चाहिए, और आ के बाद में भी विसर्ग होना चाहिए, और प्लस के बाद में क्या होना चाहिए दोस्तों, जरा ध्यान से देखना, का होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, पा होना चाहिए। यहाँ पर दो ही है, याद करना दोस्तों, प्लस के बाद में या तो के होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, पा होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो बनेगा कंडीशनल क्या कह रहा है, तो से का आगमन होगा, क्या होगा, इस से का आगमन होगा। इस बार दोस्तों याद रखना, ए या आ के बाद में क या प हो गया, तो दोस्तों से का आगमन हो जाएगा, क्या होगा, से का आगमन होगा। अब दोस्तों हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा दोस्तों है पूरे प्लस का। इसी प्रकार से दोस्तों तिरह प्लस का, इसी प्रकार से दोस्तों भा प्लस कर, इसी प्रकार से दोस्तों बहा प्लस पति। तो दोस्तों इसको करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक हमारा नियम क्या कह रहा है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि या तो ए होना चाहिए या आ होना चाहिए, और प्लस के बाद में द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि या तो का होना चाहिए या पा होना चाहिए। तो दोस्तों एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है, ए के बाद में विसर्ग है, यानी मैं इस रेस से क्या करता हूँ, ए बाहर निकालूंगा। ए बाहर निकालने के बाद में इस प्रकार से ये एग्जाम्पल बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हलंत लगाऊंगा, जैसे रे से अलग हलंत लगाया तो यहाँ पर ए बाहर निकल के आ जाएगा, है ना। जो हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर ए मौजूद है, याद करना, क्योंकि व्यंजन के साथ में स्वर मिला हुआ होता है ना। तो दोस्तों पूरे प्लस कार के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्वितीय शब्द की अंतिम ध्वनि क है, यहाँ पर द्वितीय शब्द की अंतिम प्रथम ध्वनि, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है, क है। तो यहाँ पर भी द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है, क है। तो यहाँ पर क्या दोस्तों श का आगमन होगा, क्या होगा, श का आगमन हो जाएगा। तो हमारा एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, शे वो हलंत का मतलब होता है आधा शे, तो यहाँ पर आधा शे, तो इस प्रकार से एग्जाम्पल बन गया पुरुष का। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी क्या है, रेप से हलंत लगाऊंगा तो ए बाहर निकलेगा, और नियम क्या ले रहा, ए होना चाहिए या आ होना चाहिए, इसके बाद में क या प कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क
तो दोस्तों यहाँ पर क्या बन गया, तिरस्कार, शे का आगमन होगा, तो शे का आगमन हो गया। इसी प्रकार से इस एग्जाम्पल में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, भा प्लस कर, तो भा के अंदर क्या है, विसर्ग है, यहाँ पर क्या है, आ है, आ के बाद में विसर्ग है, यहाँ पर भी क्या है, आ के बाद में विसर्ग है, यहाँ पर कह, यहाँ पर भी कह, तो शे का भी यहाँ पर भी आगमन होगा, तो हमारा शब्द बन गया दोस्तों भास्कर। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें देखते हैं बा प्लस पति, तो ये सेम ही एग्जाम्पल है, यहाँ पर प और ये प का एग्जाम्पल हमको मिल गया, यहाँ आ का मिल गया है ना, तो यहाँ पर पा आ और प से का आगमन होगा, तो हमारा शब्द बनेगा बासपति। मैं उम्मीद करता हूँ ये विषय वस्तु जो मैं ये नियम पढ़ा रहा हूँ अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसी का एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। ये एग्जाम्पल है हमारा वृह प्लस पति। तो दोस्तों याद कीजिएगा, हे के अंदर क्या है, ध्वनि मिली हुई है, स्वर मिला हुआ है आ का बाद में विसर्ग है, इसके बाद में प्लस के बाद में प, प्लस के बाद में प होना चाहिए, तो यहाँ पर शे का क्या होगा, आगमन होगा, शे का आगमन होगा, तो हमारा शब्द बन जाएगा वृषपति। तो ये हुए हमारा दोस्तों पांचवा नियम। अगली बात करते हैं नियम की, नियम 6 नंबर। सिक्स नंबर विशेष संधि का रहता है दोस्तों कि यदि सिर्फ अ होना चाहिए, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि अ होना चाहिए, अ का बाद में क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए, है ना। अब प्लस के बाद में या तो तीसरा या फिर चौथा या फिर पांचवा या फिर य, र, ल, व हो, तो क्या होगा, ओ की मात्रा लगेगी। समझने की कोशिश करना। यहां पर तीसरा का मतलब हो गया, जैसे हम क, ख, ग, ग अंग विवाद करते हैं, च, छ, ज, ज, य, इसी प्रकार ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा कौन सा हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, यानी पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर पहला और दूसरा हमारे काम का नहीं है ना। तो ये नियम क्या दे रहा है कि प्लस से पहले अ होना चाहिए, अ के बाद में विसर्ग होना चाहिए और प्लस के बाद में या तो तीसरा इनमें से कोई होना चाहिए या चौथा वर्ण होना चाहिए इनमें से कोई भी, या पांचवा वर्ण होना चाहिए इनमें से कोई भी, या फिर य, र, ल, व होना चाहिए, तो हमारा ओ का आगमन होगा। एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, जैसे सह प्लस सरेह प्लस जे, यहां पर एग्जाम्पल है सरेह प्लस जे। तो याद कीजिएगा दोस्तों, मैंने क्या कहा, यानी प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि अ है, इसके बाद में विसर्ग है, जब मैं हलंत लगाऊंगा अ बाहर निकल के आएगा, और यहाँ पर मैंने कहा था तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। तो यहाँ पर ज, यहाँ पर क्या है, तीसरा वर्ण है, यानी च वर्ग का तीसरा वर्ण है।
है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा, जे मिल गया हमारे को, तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर या तो तीसरा हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, या फिर पांचवा हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, रे हो सकता है, ले हो सकता है, वे हो सकता है। तो यहाँ पर ओ की मात्रा आएगी, क्या आएगी, ओ की मात्रा आएगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस विसर्ग को विलोप होगा और ओ की मात्रा आएगी, यानी इसका आगमन, ओ का आगमन और विसर्ग का लोप, विलोप। विलोप का मतलब होता है गायब होना, है ना। सभी संधि के अंदर विसर्ग का विलोप ही होता है दोस्तों, शब्द के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करूंगा, ओ की मात्रा लेके आऊंगा, यहाँ पर सर है जैसा का लिख दूंगा, तो ये हो गया हमारा सर्वोच्च। इसी प्रकार से हमारा इस प्रकार का एग्जाम्पल है, मन्हे प्लस हर। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मैंने क्या कहा था, तीसरा, चौथा और पांचवा। यहाँ पर मैंने और नहीं लिखे हैं, वो तीसरे, चौथा, पांचवे के अंदर आता है। हाँ, यह क्या आता है, पांचवे के अंदर आ रहा है ना। तो पांचवे वर्ण में और यहाँ पर क्या आ रहा है, भी आता है। तो यहाँ पर है, इससे पहले विसर्ग है और अ की ध्वनि है, तो यहाँ पर ओ की मात्रा आएगी। क्या आएगी दोस्तों, विसर्ग का विलोप होते ही ओ का मात्रा आएगी, और ये हमारा बन गया एग्जाम्पल मनोहर, है ना। इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल है मने प्लस ज, ये सेमी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर बन जाएगा मनह के अंदर विसर्ग का विलोप होगा और यहाँ पर ओ का आगमन होगा, तो ये बन गए दोस्तों मनोज, है ना। इसी प्रकार से दोस्तों ये एग्जाम्पल है यशे प्लस दा। तो दोस्तों याद कीजिएगा, यशे प्लस दा के अंदर द है, यहाँ पर तीसरा, है ना, विसर्ग है का बाद में। तो यहाँ पर क्या हो, ओ का आगमन होगा, क्या होगा, ओ का आगमन होगा, तो ये भी हमारा बन गया यशोदा। इसी प्रकार से दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यशो, यशे प्लस दरा। तो दोस्तों यहाँ विसर्ग का लोप होगा और ओ का आगमन होगा, तो यह यशोधरा बन गया। ये हुए दोस्तों विसर्ग संधि के 6 नियम। अगले नियम की अगली क्लास में बात करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले, क्योंकि यदि जितने आप लाइक करोगे इस वीडियो के अंदर, तो मेरा कॉन्फिडेंस है इससे भी बेहतर होता चला जाएगा, और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे, कहने का मतलब है बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए लेके आऊँगा, है ना, अगले वीडियो में। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, है ना। तो दोस्तों धन्यवाद। आज का सेशन में इतनी ही बात करेंगे, है ना।